सबसे पहले ये देखें, जीम को हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से अगर आप शेप को देखें, यहाँ से गौर करें, ये एक एम की तरह से ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से फिर आपने इसको ऐसे ले आना है, थोड़ा सा तिरछा, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ। तो ये जीम के साथ अलिफ आ गया। इसी तरह से यहाँ से आपने बे की शेप बनानी है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, तो ये जीम और बे हो जाएगा। इसके बाद जीम के साथ हम जीम को लिखेंगे। उसका तरीका ये है कि आप जिस तरीके से हम जीम लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और यहाँ से फिर से हम जीम की शेप बनाएंगे। तो उसको ऐसे ले लेंगे। ये ऊपर जो जीम है इसको आपने यहाँ से यूं करना है, तो ये हमारे साथ जीम के साथ जीम आ जाएगा। हम जीम के साथ दाल लिखेंगे। तो जीम का यही स्टाइल हर दफ़ा हम लिखेंगे। पहले यहाँ पे इसके साथ ये दाल आ गया, ये इसका एक स्टाइल हो गया। जीम के साथ दाल का एक और भी स्टाइल है। ये वाला दाल हो गया। एक तीसरा स्टाइल है, वो भी लिखते हैं। तीसरे स्टाइल का जो दाल होता है ये हम इसके साथ लिखेंगे। ये 3 स्टाइल हो गए दाल के। दाल के बाद हम इसके साथ रे लिखेंगे। रे के लिए हम जीम का ये वाला स्टाइल बनाएंगे और फिर इसको यहाँ तक लाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद ये नीचे रे बनेगा, तो ये भी जीम और रे होगा। इसके बाद हम सीन के साथ लिखेंगे। तो सीन के लिए भी यही स्टाइल रहेगा। इसको थोड़ा नीचे से लाना है और बाकी सीन वाला जैसे हम सीन लिखते हैं बाकी वही सीन वाला स्टाइल होगा। स्टार्ट में आप जीम लिखेंगे, इसको इसके साथ सीधा कर देंगे। जीम के साथ स्वाद लिखेंगे। स्वाद और सीन तकरीबन सेम ही होता है, बस आगे इसके स्वाद लिखना है और वहाँ पे आपने सीन। यहाँ कोशिश करें एक नुक्ते का फासला हो और फिर इसके आगे आपने उसी तरह स्वाद बना देना। ये जीम और स्वाद हो गया। तो और लिखेंगे। उसी तरह जैसे जीम वाली शेप बना के नीचे ला के आगे रे की शेप बनानी। जीम के साथ हम एन लिखेंगे। जीम के साथ पे यहाँ ला के सर्कल बनाएंगे, लेकिन
ख्याल करने कहाँ से पतला हो, तो बिल्कुल जैसे एंड में कोई बोट वाली शेप बनानी है और यहाँ पर नुक्ता कर देंगे। फिर हो गया। फिर के बाद काफ, काफ का एक स्टाइल ये भी है। हम दूसरा काफ लिखेंगे। इसके बाद दूसरा काफ लिखेंगे। इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये बे की शेप का होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है, तो जहाँ पे इंक नहीं है तो आप दोबारा कलर को फेर लें। जीन के साथ लाम लिखेंगे। जीम की शेप वही रहेगी, ये बिल्कुल इस तरह जैसे हमने लिखा था जीम के साथ, और फिर इसी को हम नीचे ले जाएंगे और फिर लाम की शेप हम बना देंगे जैसे कि हमने बे के लिए लिखा। तो ये लाम के बाद हम मीम लिखेंगे। मीम के लिए जीम की शेप ये होती है, जैसे हम जीम के साथ जीम लिखा था ये रे लिखा था, और यहाँ से हमने कोई मीम की शेप बनानी है और ये आप इस तरह ले यहाँ से हम जीम को, जीम का एक और भी तरीका लिखने का, वो स्टाइल भी लिखते हैं और मीम दूसरा स्टाइल लिखते हैं। यहाँ तक सेम इसी की तरह है, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा इसको चेंज करेंगे। ये आप सीधा ऐसे ला के यहाँ पे रोकेंगे और यहाँ से फिर आपने ऐसे कर दें। तो ये देखें दो कर्व्स बनेंगी इसमें, तो उसको और से आपने समझना है। शुरू में थोड़ा ये मुश्किल होता है। ये देखें जीम के साथ ये भी मीम है, ये भी मीम का एक स्टाइल है। मीम के बाद हम वाव लिखेंगे। वाव के लिए हमारा वही स्टाइल दूसरा आ जाएगा। ये एम की तरह जो हम लिखते हैं जीम, ये ऐसे लेकर यहाँ पे आपने इसको गोल दायरा बनाना है जैसे काफ के लिए हमने बनाया था, लेकिन इसको हम नीचे की तरफ ला के ऐसे लेंगे। तो ये जीम के साथ वाव आ जाएगा। इसका थोड़ा जहाँ फासला होना चाहिए तो दोबारा लिख लेते हैं। ये देखें इसमें वाज़ेह हो गया होगा, थोड़ा सा फासला होना चाहिए। वाव के बाद हम नून लिखेंगे। नून के लिए भी स्टाइल यही देखें, तो ये वाला स्टाइल सबका ये यहाँ ये जो स्टाइल है, इसको जब हम आगे ले जाते हैं तो आगे हमने जो लिखना होता है वो हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम इसके साथ नून लिखेंगे। इसके अलावा आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। नून लॉस लगाना है। इसके बाद आ जाएगा नून के बाद हे। तो हे भी हम बिल्कुल यही वाला स्टाइल बनाएंगे स्टार्ट में, और इसको यहाँ पे जाके स्टॉप करेंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे।
लास्ट हमारा ये के साथ आएगा, तो उसके लिए हम ये वाला स्टाइल बनाते हैं। ये देखिए जिस तरह हम जिम लिखा करते थे, और उसके साथ ही हमने फिर ये बनाना है। थोड़ा सा इसको नीचे ले जाके ये हम यहाँ पे इसको यहाँ पे भी अपने जिम के लिए ऐसे नुक्ता करके इसको जिम कर देंगे। तो ये हमारी होगी जिम की फैमिली। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।